सब दिन न होत एक समाना। कहाँ माया में पड़े हुए लालू जी। माया मोह ममता सब माया है हुजूर। कहाँ ही माया में पड़े हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल की तुलना मंगनीलाल मंडल जी या सिद्दीकी साहब आप लालू जी के राज से मत करिए। जो उस समय विधायक बनता था तो मकान कब्जा करो अभियान चलता था। अब कर्णांकित हो गया मकान कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यही मकान रहेगा, अरवल विधानसभा का यही रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाइए। चुनाव में दुर्दिन हो गया, क्या करिएगा लालू जी। आपके पास क्या चीज की कमी है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर पटना में जमीन हो, दिल के कोना में भी जगह नहीं। दिल बाग बाग है आम लोगों का और लालू जी परेशान। खैर वो अलग विषय है। अरे भाई आपको तो महुआ बाग में घर है, लगता है रोहिणी बेटी है, उसको भी एंट्री नहीं दिया इन्होंने। लालू जी अनुरोध होगा मकान खाली भी करिए, अच्छा रहेगा। और वहाँ एक शिलालेख बनवाइए महुआ बाग में। ये जमीन किसने दिया आपको। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। एनडीए की सरकार बन चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और सभी काम का जो है वो जायजा ले रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो है वो ये निकल के आ रही है कि राबड़ी आवास को जो है वो खाली करवाया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि भवन निर्माण विभाग द्वारा जो है ये कल रात यानी मंगलवार को ये नोटिस जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो राबड़ी आवास को खाली करवा दिया जाए। इसी पे जो है आरजेडी के कई मेंबर जो हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता, उन लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है ये राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा। आइए हमारे साथ हैं जेडीयू एमएलसी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सर, उनसे जानते हैं और उनके विचार को जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले तो सर क्या लगता है आपको ये जो आवास खाली करवाया जा रहा है, इसका क्या वजह क्या है। सब दिन न होत एक समाना। कहाँ माया में पड़े हुए लालू जी। माया मोह ममता ये सब माया है हुजूर। कहाँ ही माया में पड़े हुए हैं। इस सरकार का बंगला है, ये आपकी संपत्ति है नहीं। और तेजस्वी जी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी जी जानते हैं, भवन निर्माण मंत्री रहे, 5 विभाग के मंत्री एक साथ रहे हैं, ये समझते यही भी रिकॉर्डे गो है। तो भाई वो कर्णांकित मकान है। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल की तुलना मंगनीलाल मंडल जी या सिद्दीकी साहब आप लालू जी के राज से मत करिए। जो उस समय विधायक बनता था तो मकान कब्जा करो अभियान चलता था। अब कर्णांकित हो गया मकान कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यही मकान रहेगा, अरवल विधानसभा का यही रहेगा। एंट्री करिए, जनता की अदालत में हारिए, खाली करिए उसको। ये राज्य सरकार ने जब मुकम्मल व्यवस्था कर दी तो पीड़ा किस बात की है भाई। 20 वर्ष तक, अब तो खैर आजीवन कारावास का मतलब आजीवन हो जाता है, ऐसे कारावास भी 20 साल का होता था सजा। तो जनता ने तो सजा दे दिया आपको ना। और ये घर भी आपके लिए अपशकुन है भाई। बीमार पड़ गए आप, तबीयत आपकी खराब हो गई, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाइए। चुनाव में दुर्दिन हो गया, क्या करिएगा लालू जी। आपके पास क्या चीज की कमी है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर पटना में जमीन हो, महुआ बाग का वह शानदार किला हो, माया में पड़े हुए, मोह में, परिवार, संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इस सब के चक्कर से उठिए। आपका जीवन अब चौथे चरण में है। सब त्याग करिए, त्याग दो। ये सब दुर्दशा तो आप परिवार के चलते झेल लिए, कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। अब बताइए ना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है, कुछ दिन पहले वो रोते हुए एयरपोर्ट पर दिखी। वो लगातार ये कह रही थी कि मुझे परिवार से बेदखल कर दिया गया है, मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कल रात को ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के दिल से कैसे लालू यादव को निकाल पाएंगे, घर से तो निकाल दिए, ये है सुशासन बाबू का विकास मॉडल। नहीं, बिहार की जनता ने दिल से निकाला कैसे है ये तो लालू जी को पता चल रहा होगा। दिल के कोना में भी जगह नहीं, दिल बाग बाग है आम लोगों का और लालू जी परेशान। खैर वो अलग विषय है। अरे भाई आपको तो महुआ बाग में घर है,
लगता है रोहिणी बेटी है, उसको भी एंट्री नहीं दिया इन्होंने। महुआ बाग में जो शानदार किला है, कौन माई का लाल है कि जो बना लेगा वैसा। भाई पटना में 2 ही मकान था, एक हम लोग बचपन से सुनते थे जलान हाउस है पटना सिटी में, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे, और दूसरा चौधरी टोला का मकान था, तीसरा मकान कोई नहीं। इस सब से ऊपर हो गया लालू जी का मकान। और लालू जी के मकान का फोटो मैंने मंगवाया तो अपार्टमेंट से मंगवाना पड़ा हमको। और लेकिन लालू जी अनुरोध होगा, मकान खाली भी करिए, अच्छा रहेगा। और वहाँ एक शिलालेख बनवाइए महुआ बाग में, ये ज़मीन किसने दिया आपको, कौन ज़मीन देने वाला है, किस रेट में ज़मीन दिया, कैसे ज़मीन आपने लिखवाया, उसको कैसे, क्या राजनीतिक रूप से उसको कुछ उपहार दिया या ये आर्थिक उपहार का है। साथ ही साथ हम भी यह भी चाहेंगे कि लालू जी आप बताइए इसमें गिट्टी बालू किसका लगा हुआ है, उसका भी नाम बताइए, वो भी तो दाने पात्र से ले लिए। और श्रमवीर जो उसमें काम कर रहे हैं उनको दैनिक मजदूरी कितना दिया, इसका ब्यौरा पेश करिए। और एक शिलालेख पर लिखवा दीजिए कि भाई ये संपत्ति यहाँ से आया, मकान हमने ऐसे बनाया, नीतीश कुमार जी ने सड़क बनवा दिया, बिजली पहुँचा दिया। और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पटना संग्रहालय, बिहार संग्रहालय में तो टर्मिनल एगो बना ही रहे हैं, एक टर्मिनल बना दीजिए महुआ बाग के लिए भी, अंदरूनी लोग वहाँ जाके देखे कि नीतीश कुमार जी ने इतिहास को सजाया है और लालू जी का आर्थिक इतिहास वहाँ सजा हुआ मिलेगा। और बगल में हम लोग बनवा देंगे पूरे देश में जो इनकी संपत्ति है सबको एक शिलालेख के रूप में, कौन कैसे संपत्ति आया, कौन वारिस है, किसका जमाबंदी हुआ, किसका नहीं हुआ, सबका खाता भाई मेरे पास है। देखिए भवन निर्माण विभाग द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि जल्द से जल्द जो है ये आवास को खाली किया जाए। लेकिन आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मंगनी लाल मंडल, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है ये आवास खाली नहीं होगा। काहे के लिए दुश्मनी सधा रहे हैं लालू जी के साथ। मंगनी लाल मंडल जी, आपको तेजस्वी यादव ने राजनीतिक अपमानित किया, आपको हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने दिया, जाने नहीं दिया चुनाव प्रचार में। लालू जी के ये उम्रवा में अब केस करवाइएगा, राबड़ी देवी पर केस करवाइएगा, ये तो साथे रह के इलाज कर रहा है लगता है लोग, ये अच्छा बात नहीं है। अब माया मोह सबसे मुक्त होइए। अब कहाँ ये सब कौटिल्य नगर में घर है, जहाँ मर्जी करे उधर रह जाइए। शेखपुरा में मकान है, 1-2 जगह मकान है लालू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ थे जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सर। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद जी का जो बंगला बन रहा है वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनवा दिया जाए, टर्मिनल बनवा दिया जाए, और ताकि लोग जो हैं वो देखें, और वहाँ पर एक शिलालेख भी बनवा दिया जाए और उस पर सभी चीज़ों का ब्यौरा जो है वो बता दिया जाए कि किसने इसमें कितना योगदान दिया है, और इवन गिट्टी बालू से लेकर के ज़मीन जो है सब चीज़ का जो है ब्यौरा वहाँ पे दे दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।